शास्त्र कहता है संबंधे सधि सति साधूनाम खलोपि हित साधक तद्वद पापोपि संबद्धे शतियोग फलप्रद। अर्थात एक उदाहरण दिया शास्त्रकार ने कि साधु के साथ खल भी रहते रहते साधु का हित साधक बन जाता है। फिर से, संबंधे सति साधु नाम खलोपि हित साधक, खल भी बुरा भी साधु का हित साधक बन जाता है। तद्वद भावोपि संबंधे, उसी प्रकार भाव में भी यह संबंध देखा जाएगा। सतियोग फलप्रद, ये योग फल देने वाला बन जाएगा। अर्थात अगर किसी कुंडली में गुरु शनि की युति बन गई, बुध शनि की युति बन गई, पाप ग्रह अगर शुभ ग्रह के संबंध में आया तो निसंदेह उसके पाप प्रभाव में कमी आएगी और शुभ ग्रह के संबंध में आने से उसके जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। और कल को जब ग्रह का अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा देखेंगे, अर्थात शुभ ग्रह के साथ युति बनाए हुए है पाप ग्रह, तो शुभ ग्रह की महादशा में जब उस पाप ग्रह का अंतर आएगा तो शुभ फल प्रदायक ही बनेगा। अब एक विचारणीय तथ्य खड़ा हो जाता है। उदाहरण से समझिए कि कोई पाप ग्रह जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठा है और शुभ ग्रह के साथ युति बना करके बैठा है। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम फिर से दोहरा देता हूं, राशिफल का है। ज्योतिषीय तथ्य में मैं उतना ही समय लूंगा जितना कि आप थोड़ा सा समझ लें, बाकी मैं कभी बाद में इसको समझा दूंगा। तो लाभ भाव में बैठ जाए और उसकी दृष्टि संतान भाव पर हो तो कुंडली विवेचन में क्या ये नहीं ध्यान दिया जाएगा कि पाप ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर है तो ये पाप ग्रह गर्भपात कराने वाला बनेगा? जवाब है जी हां, ये पाप ग्रह निसंदेह गर्भपात कराने वाला बनेगा। लेकिन देखना होगा कि शुभ ग्रह का प्रभाव वहां ज्यादा है या पाप ग्रह का प्रभाव ज्यादा। अगर अंश बल में शुभ ग्रह बली है और पाप ग्रह कमजोर है तो निसंदेह वो पाप ग्रह गर्भपात कराने वाला नहीं बन सकेगा। बाकी अगर आपको ये बहुत गंभीर लगता है तो इसकी विवेचना आगे हम करेंगे। ये सूत्र है, प्रायः ये सूत्र लोग मुझसे पूछा करते हैं कि दो ग्रह अगर एक साथ हैं, पाप ग्रह और शुभ ग्रह, उनकी दृष्टि किसी भाव पर पड़ रही है तो कैसा प्रभाव देगा। उसी का मैंने श्लोक से आपको उत्तर दिया कि संबंध अगर साधु का खल के साथ हो जाए तो वो भी देर सवेर हित साधक बन जाता है।